हेलो दोस्तों, जब भी हम मार्केट में सोलर पैनल खरीदने जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए, कितने वाट का सोलर पैनल लेना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लेना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं जिनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है। लेकिन यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें बहुत से पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके बारे में कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है सोलर पैनल। अगर आपने सोलर पैनल का सही सिलेक्शन नहीं किया तो बाकी सिस्टम आप कितना भी अच्छा लगवा लो, उसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है। तो इसलिए जब भी हम सोलर सिस्टम लगवाने जाते हैं तो सबसे जो ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं उनमें 5 सवाल जो हैं सबसे ज़्यादा होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला सवाल होता है सोलर की एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जब भी हम कोई सोलर पैनल परचेज करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर उसकी एफिशिएंसी परसेंटेज में बताई गई होती है। किसी में 14%, किसी में 15% और किसी में 20%। इस तरह से सोलर की एफिशिएंसी बताई जाती है, मतलब जितनी जे सनलाइट लेगा उसमें से कितनी परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर जे हमें रिटर्न में देगा। जी होता है सोलर पैनल की एफिशिएंसी। और दूसरी बात होती है इसके अंदर पी टाइप और एन टाइप। जब भी हम सोलर पैनल परचेज करने के लिए जाते हैं तो अभी के समय में जो ज़्यादातर आपको एन टाइप जे वर्ड सुनने के लिए मिलता है। पहले पी टाइप होता था जहां बहुत सी बार आपको बताया भी नहीं जाता और आपको सोलर पैनल दे दिया जाता है, लेकिन इसके बारे में जानना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पी टाइप जो होता है वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है और जो एन टाइप होता है वो नई टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में देखिए, अगर मैं टेक्निकली आपको समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो एन टाइप का पैनल होता है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है और पी टाइप के कंपैरिजन में। मतलब पी टाइप एक पुरानी टेक्नोलॉजी है और एन टाइप एक नई टेक्नोलॉजी है। जो पी टाइप में खामियां थी वो एन टाइप में खामियां नहीं हैं। पर देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पी टाइप जो है वो अब कोई भी काम का नहीं है। पी टाइप सोलर पैनल ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है और आज के समय में एन टाइप सोलर पैनल आ रहे हैं और ये नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए आपको इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी सोलर पैनल ले रहे हैं वो एन टाइप होना चाहिए। तो ये तो हुई दूसरी बात। अब इसमें तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वाट, क्योंकि जो हम सोलर पैनल ले रहे हैं वो बिजली बनाने के लिए ले रहे हैं और सोलर पैनल हमारे कितने वाट का है और हम कितने किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसा कि आपको मार्केट में 500 वाट का सोलर पैनल मिल रहा है जहाँ फिर 540 वाट का मिल रहा है, और यदि आपको 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है तो उस तरह से आपको 540 वाट के 4 पैनल लगाने होंगे। तो ये होता है वाट, मतलब कि जो हमारा सोलर पैनल कितने वाट का जनरेशन करेगा और हमें कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है उस हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करके सोलर पैनल लेना होगा। तो तीसरा पॉइंट है हमारा वाट, और वाट्स के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और चौथा पॉइंट है हमारा डीसीआर और नॉन डीसीआर। अब ये डीसीआर और नॉन डीसीआर क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए कि डीसीआर और नॉन डीसीआर को समझना बहुत ही आसान है। डीसीआर सोलर पैनल वह पैनल होते हैं जो इंडिया में बने सोलर सेल और मॉड्यूल से तैयार किया गया हो, और जो नॉन डीसीआर पैनल होते हैं जिनके सेल और मॉड्यूल इंडिया के बाहर से बने होते हैं वो जहाँ तो बाहर से इंपोर्ट हुई होती है और जहाँ ही मटेरियल बाहर से ला करके उसको असेंबल किया जाता है, लेकिन उसे नॉन डीसीआर ही माना जाता है। और यदि आपको पीएम सूर्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीसीआर पैनल ही लगाना होगा। तो ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है कि स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है और विदेशी कंपनियाँ इसका फ़ायदा ना उठा सकें, इसलिए नॉन डीसीआर पैनल के ऊपर कोई भी सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो अगर आप मार्केट में सोलर पैनल खरीदने के लिए जाते हैं और आपको सब्सिडी चाहिए तो आपको डीसीआर पैनल ही खरीदने चाहिए। नॉन डीसीआर पैनल के ऊपर आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलने वाली है, चाहे फिर आपने पीएम सूर्य योजना के अंतर्गत ही क्यों ना सोलर पैनल के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन आपको इस कंडीशन में भारत सरकार की तरफ से पीएम सूर्य योजना के अंतर्गत आपको कोई भी सोलर की सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब देखिए, जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाने जाते हैं तो लगने वाले सोलर पैनल को लेकर आपने बाइंडर जहाँ जिस भी शॉप से आप खरीद रहे हैं वो आपको बताते हैं कि ये इस टेक्नोलॉजी का है, ये उस टेक्नोलॉजी का है।
लेकिन उस समय आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि सोलर के सभी जो टाइप्स हैं उसके बारे में आपको आसानी से समझा जाएगी, और जो फ्यूचर में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए, सोलर पैनल की जो है काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, लेकिन फ़िलहाल में मैं आप लोगों को जो घरों में इस्तेमाल होने वाले सोलर पैनल हैं और ख़ासकर वो जो ज़्यादा बेनिफिट देते हैं हमें, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इन सभी को हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, वो क्यों बताए थे वो आपको अब समझ में आएगा। सबसे पहले जो सोलर पैनल आया था उसका नाम था पॉलीक्रिस्टलाइन। ये ब्लू कलर में आता था और इसकी जो एफिशिएंसी थी वो 13 से 16% तक होती थी। मतलब कि जो जितना भी सोलर हमें लाइट ऑब्जर्व करता है उससे 13 से 16% जो है वो बिजली बना के हमें रिटर्न में देता है, जो कि आज के समय में चलने में लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि ये एक सोलर की पुरानी टेक्नोलॉजी है और आज के समय में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इसलिए पॉलीक्रिस्टलाइन के जितने भी सोलर पैनल हैं वो आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं, और आने वाले कुछ समय के बाद में पॉलीक्रिस्टलाइन की जो सोलर पैनल है वो मार्केट में पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। इसके बाद इस पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को अपडेट करके मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को बनाया गया। इसकी एफिशिएंसी लगभग 2 से 3% बढ़ गई। मतलब जहां पर पॉलीक्रिस्टलाइन 13 से 16% ही हमें एफिशिएंसी बनाकर देते थे, वहीं पर जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल थे वो 16 से 17 के आसपास इसकी एफिशिएंसी हो चुकी थी। मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन के कंपैरिजन में मोनोक्रिस्टलाइन की जो एफिशिएंसी थी वो 1 से 2% बढ़ गई थी। और जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल थे वो थोड़ा सा ज़्यादा सनलाइट को सहन नहीं कर पाते थे। उसके बाद में जब मोनोक्रिस्टलाइन आई तो उसके अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसको सहन करने की शक्ति थोड़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ी। तो जिस तरह से हमेशा टेक्नोलॉजी आगे की तरफ बढ़ती है और पुरानी टेक्नोलॉजी में जो भी खामियां थी और कमियां होती हैं, नई टेक्नोलॉजी ने उसको पूरा किया, जिस वजह से मोनोक्रिस्टलाइन जो सोलर पैनल आए थे वो पॉलीक्रिस्टलाइन में थोड़ी सी अपडेट थी। अब इसके बाद में आई तीसरी टेक्नोलॉजी जिसको मोनोपर्क सोलर पैनल कहा गया। इसके अंदर जो सोलर सेल होते हैं उसको थोड़ा अपडेट किया गया। जो पर्क आपको नाम सुनने को मिला, ये सेल के अंदर चेंजेस किए गए। इस सेल के अंदर जो भी चेंजेस किए गए उसी नाम को सोलर पैनल का नाम दे दिया गया, जो कि मोनोपर्क सोलर पैनल है। तो इसके अंदर एफिशिएंसी लगभग 1 से 1.5 गुना बढ़ी। वैसे तो मोनोपर्क सोलर पैनल जो मार्केट में जब आना शुरू हुआ तो उसका साइज भी बढ़ गया, उनके अंदर सेल भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते थे और उसकी टेक्नोलॉजी भी अपडेट थी। तो इस तरह से जो हमारा तीसरा सोलर पैनल हुआ। पिछले जो भी हमने 3 सोलर पैनल समझे उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थी और इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम भी आ रही थी। इसके बाद में आया मोनोपर्क होपकट सोलर सिस्टम की जे हमारी चौथा कैटेगरी है। अब इसके अंदर एक नया वर्ड सुनने के लिए मिला, होपकट। इस होपकट का मतलब होता है पहले जितने भी सोलर पैनल आते थे वो पूरे एक शीट के शेप में आते थे, मतलब एक शीट देखने को मिलती है, लेकिन इसके बाद में होपकट नाम आपको देखने को मिला। तो जितने भी ऐसे सोलर पैनल जिनके अंदर होपकट वर्क देखने को मिलता है वो सोलर पैनल हमेशा 2 हिस्सों में देखने को मिलते हैं। मतलब होता है एक पीस होता है लेकिन उसके बीच में कट लगा होता है। अब इसमें होपकट क्या होता है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि जो सोलर पैनल है हम अपनी घर की छत पर लगवाते थे, तो उस समय जो सनलाइट पड़ती थी उसके कहीं भी कोई छोटा सा पार्ट के ऊपर जहाँ शैडो आ जाती थी, जैसे कि हो सकता है कि आपके घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो, कुछ समय बाद आपके शैडो आने लगती है या फिर डस्ट होती थी, तो क्या होता था कि जो हमारा सोलर पैनल है वो पूरी तरह से वर्क करना बंद कर देता था या उसकी एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। होपकट का मतलब होता है कि जो आपका सोलर पैनल है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, और अगर आपके किसी एक हिस्से के ऊपर कोई शैडो, डस्ट या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो जो उस सोलर पैनल का दूसरा हिस्सा है तो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम करता है। तो इससे ज़्यादा जो पावर लॉस नहीं होता है। और इससे पहले की जो 3 पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर ऐसा ही होता था कि कोई पार्ट जहाँ फिर कोई सेल खराब हो जाता था तो जहाँ वहाँ पर कोई शैडो आने लगती थी तो उस कंडीशन में पूरे सोलर पैनल की जो अपनी एफिशिएंसी थी वो खो देता था। लेकिन होपकट आने की वजह से आधी सेल आपकी प्रॉपरली वर्क करती है, बाकी जो आधा सेल है जिसके ऊपर डस्ट पड़ी हुई है या फिर किसी सेल के ऊपर शैडो हुआ तो वो पार्ट काम नहीं करेगा। इस वजह से होपकट
आपको देखने को मिलता है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जितने भी सोलर पैनल आ रहे हैं ये होप कट आपको उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे, और इससे पहले जितने भी सोलर पैनल आते थे उनके अंदर मैक्सिमम 72 सेल देखने को मिलते थे, लेकिन होप कट आने की वजह से सेल का साइज छोटा कर दिया गया और इन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक ही सोलर पैनल के अंदर आपको 144 सेल देखने को मिलते हैं। तो सोलर पैनल के अंदर जो होप कट टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया उस वजह से हमारी जो सोलर की एफिशिएंसी भी बढ़ी और साइज भी छोटा हुआ। इसके अलावा हमारी आधे सोलर पैनल पर शैडो आने के बाद भी बचा हुआ जो हमारा सोलर पैनल है वो फुल एफिशिएंसी के साथ काम करता है, जिस वजह से ये एक बहुत ही अच्छा सोलर पैनल में बदलाव हुआ, जिसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं सोलर पैनल की 5वीं टाइप्स की, जो है बाईफेशियल। अब आपके सोचने में आएगा कि सबसे पहले आपको पर्क वर्ड सुनने को मिला, जहाँ फिर आपको हॉकर सुनने को मिला, और अब आपको बाईफेशियल पैनल सुनने को मिल रहा है। देखिए ये बाईफेशियल टेक्नोलॉजी क्या है। इसका मतलब होता है कि जो हमारा सोलर पैनल है वो फ्रंट से भी बिजली बनाता है और बैक साइड से भी बिजली बनाता है। हालांकि जो बैक साइड से इसका थोड़ा कम रेशो होता है, जैसे कि फ्रंट साइड से ये 100% बिजली बना रहा है और बैक साइड से ये 70% के आसपास बिजली बना रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे सोलर पैनल से दोनों साइड से लाइट पड़ रही है तो हमारे सोलर पैनल से दोनों साइड से बिजली बनाएगा, क्योंकि फ्रंट साइड से सनलाइट आपको डायरेक्ट मिलती है और बैक साइड से आपको जो लाइट है वो इनडायरेक्ट मिलती है। इसीलिए जो सोलर पैनल है वो पीछे साइड से थोड़ी कम बिजली बनाता है और पीछे की साइड से एफिशिएंसी जो है थोड़ी कम होती है। बिजली तो बैक साइड से भी जनरेट करता है। देखिए बाईफेशियल सोलर पैनल को पहचानना बहुत ही आसान है। बाईफेशियल सोलर पैनल जैसे आगे से दिखते हैं पीछे से भी वैसे ही दिखते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होता है। लेकिन अगर इससे पहले की बात करें तो जितने भी नॉन बाईफेशियल सोलर पैनल थे उनके पीछे एक वाइट कलर की पीवीसी बैकग्राउंड देखने को मिलता था। बाईफेशियल सोलर पैनल की पहचान होती है कि उसके पीछे भी सोलर पैनल आपको देखने को मिलता है। जैसे आगे से होता है पीछे थोड़े से डिफरेंट होता है, लेकिन पीछे भी क्योंकि ये पीछे से एनर्जी का जनरेशन करता है इसलिए जो बाईफेशियल सोलर पैनल होते हैं उसको पहचानना काफ़ी आसान होता है। तो इस तरह से 5वीं टेक्नोलॉजी आई, उसको नाम दिया गया मोनोपर्क होप कट बाईफेशियल सोलर पैनल। तो इस तरह से अब आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कि ये होप कट क्या होता है, ये बाईफेशियल क्या होता है। आज के समय में जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर पैनल की आ रही है उसमें होप कट और बाईफेशियल और एन टाइप ये 3 वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेंगे। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी सोलर पैनल लेना है उनके अंदर ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, इसलिए इनसे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी सोलर पैनल लेना है उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, इसलिए मैंने एक एक करके आपको स्टार्टिंग में सारे पॉइंट डिटेल में बताए थे। अब इसके बाद में 6 टाइप आता है सोलर पैनल का, उसको नाम दिया गया टॉप कोन का। अब टेक्नोलॉजी में आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो हमें कोई इलेक्ट्रिकल एग्जाम देना है और ना ही इसके संबंधित कोई क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमें तो बस यही समझना है कि हम जब भी कोई सोलर पैनल खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। और वही चीज़ हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि हम कम शब्दों में आपको इतना ज़्यादा जानकारी दे देंगे कि आप सोलर पैनल जब भी खरीदने के लिए जाओगे तो आपको कोई बेवकूफ़ बना के पुरानी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल तो कम से कम नहीं टिका पाएगा। ये जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है ये मोनोपर्क के बाद की अपडेट टेक्नोलॉजी है, और इस टॉपकॉन सोलर पैनल के अंदर आपको बाईफेशियल वर्ड भी सुनने को मिलेगा, होप कट भी सुनने को मिलेगा। देखिए मार्केट में जितने भी टाइप्स के सोलर पैनल आते हैं उनके अंदर सबसे पहले एफिशिएंसी को अपडेट किया जाता है। इस वजह से ही मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले एफिशिएंसी के बारे में बताया था। और सोलर सेल ज़्यादा से ज़्यादा उनके कर दिए जाते हैं और उनका साइज छोटे से छोटा कर दिया जाता है, यही टेक्नोलॉजी को अपडेट करना होता है। और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पिछले 5 टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा एडवांस है, जिस वजह से इसका साइज छोटा होने की वजह से आपको एक पैनल जो है वो ज़्यादा पार्ट में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम पॉलीक्रिस्टलाइन जो सोलर पैनल सबसे पहला टाइप था उसकी अगर बात करें तो ज़्यादातर आपको सोलर पैनल बड़े साइज के अंदर मिलते थे और बाट कम देखने को मिलता था। और जब मोनोक्रिस्टलाइन आई तो उसका साइज छोटा हो गया। सोलर पैनल के अंदर सेल आपको ज़्यादा देखने को मिलते थे और मैक्सिमम 72 सेल तक होते थे। फिर उसके बाद में मोनोपर्क आया, उसके अंदर सेल तो 72% मैक्सिमम देखने को मिलते थे, लेकिन उसका जो साइज़ था वो छोटा हो गया और फिर एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई थी।
ये हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर जहां पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर एफिशिएंसी 13 से 16% थी और मोनोक्रिस्टलाइन के अंदर 16 से 17% के आसपास थी। उसके बाद जब मोनोपर्क आया तो उसके अंदर 20 से 22% एफिशिएंसी हुआ। मोनोपर्क हॉपकट आया, उसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ गई, और जब बाइफेशियल आया तो इसके अंदर एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से जब भी आप सोलर पैनल परचेज करने जाएंगे तो आपको शॉपकीपर बताएगा कि टॉपकॉन सोलर पैनल है वो 540 वाट का है, जे हॉपकट में है, जे एन टाइप में है, या बाइफेशियल में है। तो इस तरह से इसका जो नाम है आपको सुनने को बार बार मिलेगा। अब देखिए, मैं एक एक पॉइंट आपको इसलिए इतना डिटेल से समझा रहा हूँ कि इसके बाद भी जो टेक्नोलॉजी आएगी तो जे हॉपकट, बाइफेशियल और एफिशिएंसी, जे वर्ड आपको हमेशा ही सुनने के लिए मिलेंगे। अब इसके बाद में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मार्केट में अभी ज़्यादा देखने को तो नहीं मिल रही, लेकिन उसका नाम है HJT सोलर पैनल। इसका फुल फॉर्म है हाइड्रो जंक्शन सोलर पैनल। जे टॉपकॉन के बाद की टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से हमेशा टेक्नोलॉजी अपडेट होकर आगे बढ़ती है उससे एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, साइज छोटा होता है। तो टॉपकॉन सोलर पैनल थे, उसकी जो एफिशिएंसी लगभग 21% के आसपास थी। तो जो अभी HJT टेक्नोलॉजी आई है उसकी एफिशिएंसी लगभग 23%, जो कि अब तक के सोलर पैनल की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है, जो कि 23+ है। मतलब कुछ पॉइंट इसमें हैं, लगभग 23.5 के आसपास इसकी एफिशिएंसी है। और अगर आप HJT सोलर पैनल की बात करें तो इसके अंदर आपको हॉपकट वर्ड देखने के लिए मिलेगा, बाइफेशियल वर्ड भी देखने के लिए मिलेगा। अभी क्योंकि HJT जो सोलर पैनल है, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इंडिया में इसका अभी मैन्युफैक्चर लगभग ना के बराबर है। अभी इसे बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, जिस वजह से ये काफ़ी महंगी है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पॉलीक्रिस्टलाइन से लेकर HJT टेक्नोलॉजी तक जो भी सोलर पैनल का सफ़र हुआ है उसमें साइज छोटा हुआ और एफिशिएंसी बढ़ी हुई है। वाट इसके अंदर बड़े हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आ रहे हैं वो एन टाइप में आ रहे हैं। और जब HJT सोलर पैनल मार्केट में कॉमन हो जाएंगे तो जो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं अभी यदि बात करें HJT सोलर पैनल के प्राइस की तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और ये कमर्शियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि जो सब्सिडी मिलती है वो घरेलू पर ही मिलती है। लेकिन अगर आप चाहें तो बिना सब्सिडी के इसको सोलर पैनल लगवा सकते हैं, तो आप HJT सोलर पैनल भी लगवा सकते हैं। पर फिलहाल मैं, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और काफ़ी ज़्यादा महंगी है और इसको इंडिया में अभी बनाया नहीं जा रहा है, इंपोर्ट करने की वजह से थोड़ा इसका रेट हाई है। लेकिन अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूं तो टॉपकॉन सोलर पैनल में मैक्सिमम अभी 700 वाट तक ही आई है, और HJT सोलर पैनल में जो स्टार्टिंग में ही लगभग 700 से 750 वाट की सोलर पैनल से स्टार्ट हुई है। और हो सकता है कि आगे चलकर जो 1 किलोवाट जहाँ उससे ज़्यादा किलोवाट के साइज में भी आपको एक ही पैनल देखने को मिलेगा। अभी नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमें 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है तो टॉपकॉन में 550 वाट या 600 वाट या 650 वाट के पैनल आ रहे हैं। तो अगर हमें टॉपकॉन के सोलर पैनल लगवाना है तो हमें 3 किलोवाट सिस्टम लगवाने के लिए लगभग हमें 5 पैनल लगाने पड़ेंगे। इसी जगह पर अगर हम HJT टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लेते हैं तो फ्यूचर में यदि 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल आ जाते हैं तो 3 सोलर पैनल में ही आपका काम हो जाएगा। ये होता है सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी के अपडेट होने की वजह से बेनिफिट्स। अगर हम पुरानी मोनोपर्क, हॉपकट, बाइफेशियल सोलर पैनल की बात करें तो उसके अंदर आपको 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी देखने को मिलती है और मैन्युफैक्चर वारंटी आपको 8 से 10 साल की देखने को मिलती है। जो कि टॉपकॉन और HJT सोलर पैनल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आपको मैन्युफैक्चर वारंटी है जो 10 से 12 साल और परफॉर्मेंस वारंटी आपको मैक्सिमम 30 साल तक को देखने को मिलती है। ये हुई सभी सोलर टाइप्स के बारे में बात। अब जब भी हम मार्केट में सोलर पैनल परचेज करने जाएं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके जो सोलर पैनल लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। बहुत सी बार जो शॉपकीपर होते हैं जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा होता है जो कि सेल नहीं हो रहा होता है, उस वजह से जो उनका पुराना स्टॉक है वो कम रेट पर देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका जो स्टॉक है वो निकल जाए। अब क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं था कि हमें कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए, इस वजह से आपके साथ स्कैम भी हो सकता था। आपके सोलर पैनल तो काम करेंगे, लेकिन क्योंकि वह पुराने सोलर पैनल और पुरानी टेक्नोलॉजी के थे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जब भी हम सोलर पैनल लगवाएं तो हमेशा हमें लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। अब क्योंकि HJT तो अभी मार्केट में पूरी तरह से नहीं आई है, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चर है वो इंडिया में नहीं है, तो आपके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सोलर पैनल की वो होगी टॉपकॉन।
तो टॉपकॉन, हॉपकट, बाईफेशियल, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फिलहाल में, जिसमें मैं आपको मैक्सिमम 650 वाट 700 वाट तक के जो सोलर पैनल है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और HED में तो स्टार्टिंग में ही 700 750 वाट के सोलर पैनल आ रहे हैं, तो आगे चलकर 1 किलोवाट तक के भी सोलर पैनल उसमें देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल जो अभी के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो है टॉपकॉन सोलर पैनल का। अब देखिए, वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपको 5 पॉइंट बताने के लिए बोला था, जिसमें मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। ये 5वां पॉइंट है जो मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वो होता है A ग्रेड और B ग्रेड सोलर पैनल। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम सोलर पैनल लगवाते हैं तो उसमें हमारे सोलर पैनल कौन सा आ रहा है इसके बारे में कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि ये मेंशन ही नहीं होता है। अगर आप सोलर पैनल के स्टिकर पे भी देखते हो तो आपको A क्लास या A ग्रेड देखने को मिलता है, लेकिन आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये A ग्रेड का ही है और जहाँ B ग्रेड का है। इसको समझना देखिए बहुत ही आसान है। अब देखिए, कोई भी जो शॉपकीपर है वो ज़्यादातर इसके बारे में नहीं बताते हैं। अब इसमें देखिए कि प्रॉब्लम क्या होती है। ये A ग्रेड और B ग्रेड क्या होता है। सबसे पहली बात कि कोई कंपनी अगर सोलर पैनल बनाती है तो वो अगर पूरी तरह से प्रॉपरली बन जाता है, उसमें कोई भी मैन्युफैक्चर फॉल्ट नहीं होता है। मतलब कि यदि वो अगर 500 वाट का है और पूरा 500 वाट का बना रही है और अपनी एफिशिएंसी के साथ वो सोलर सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट है, तो उसे A ग्रेड कहा जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसा सोलर पैनल है जिसको बनाने में कोई मैन्युफैक्चर फॉल्ट आ गया है, फिर बनाने के बाद में कोई फॉल्ट उसके अंदर डिटेक्ट हो जाता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे कि अभी आप सोलर पैनल जो देखते हो जैसे 144 सेल के होते हैं, मान लीजिए कि उसमें से एक सेल मैन्युफैक्चर करते समय मतलब बनाते समय डिफेक्टिव हो गया, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, जहाँ उसके ऊपर जो ग्लास की लेयर चढ़ाई जाती है पर किसी सेल जहाँ किसी एक लाइन पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उस वजह से क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए वो 500 वाट का सोलर पैनल है, अब उसकी जो एक सेल है वो ख़राब हो गई, क्योंकि उसके अंदर टोटल जो सेल हैं 144 सेल हैं। एक सेल अंदर से डैमेज हो गया जहाँ मैन्युफैक्चर फॉल्ट है, तो वो सेल वो अपना काम नहीं करता है। अब हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो सोलर पैनल है वो 540 वाट का है। अब जिस कंपनी ने उसे बनाया और बनाते समय सपोज उसके अंदर एक सेल डैमेज हो गया, मतलब 144 सेल में से एक सेल डैमेज हो गया, और हमारे सोलर पैनल यदि 540 वाट का है तो 540 वाट को हम 144 सेल से डिवाइड करेंगे तो लगभग 3.5 से 3.6 के समथिंग कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो 540 वाट का सोलर पैनल है उसकी एक सेल डैमेज है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, उसके अंदर तो अपना काम नहीं करेगा। उस वजह से लगभग आपको 3.5 वाट का जो करंट है वो, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका 540 वाट का सोलर पैनल है उसका एक सेल डैमेज है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, उसके अंदर वो अपना काम नहीं करेगा। उस वजह से लगभग आपको 3.5 वाट का जो करंट है वो कम बनेगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे सोलर पैनल हैं वो मैन्युफैक्चर बनाते समय कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट उसके अंदर आ जाता है, जहाँ किसी सेल के ऊपर कोई स्पॉट आ जाता है, जहाँ कुछ भी डैमेज हो जाता है इंटरनली, उसके अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो सोलर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वो उसको B ग्रेड सोलर पैनल मानती है। मतलब वो काम तो करता है लेकिन उसके अंदर कोई फॉल्ट होता है, जिस वजह से कुछ परसेंटेज वोल्टेज और एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है, जिस वजह से वो अपना 100% नहीं दे पाता है और उसको B ग्रेड सोलर पैनल कहा जाता है। B ग्रेड सोलर पैनल को देखकर भी पहचाना नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत सी बार उसे आंखों से देखकर भी पहचाना नहीं जा सकता है। उसके लिए फिर आपको एक फ्लैश टेस्ट करना होता है। आजकल तो बहुत से सोलर पैनल के अंदर इसका ग्राफ भी लगा करके दिया जाता है। जब भी मैन्युफैक्चरर सोलर पैनल को बनाता है तो उसको बनाते समय इसकी पूरी टेस्टिंग की जाती है और इसकी जो टेस्टिंग रिपोर्ट होती है, एक कॉपी जो होती है, मतलब उसका एक ग्राफ होता है, उसको सोलर पैनल की बैक साइड पे लगाया जाता है। जितनी भी ऐसी कंपनियां जो अच्छी होती हैं, अपने कस्टमर की वैल्यू को समझती हैं और अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा करती हैं, तो वह सोलर पैनल के साथ में फ्लैश टेस्ट की रिपोर्ट, एक ग्राफ हमेशा सोलर पैनल के पीछे लगा दिया जाता है, या फिर उस बॉक्स के अंदर फ्लैश टेस्ट की रिपोर्ट एक कॉपी करके उसके अंदर शेयर करते हैं। अब ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जो खासकर बाइंडर तो कभी नहीं बताते। बहुत से बाइंडर जो होते हैं उनको इसकी जानकारी नहीं होती है। वह तो इतना ही जानते हैं कि जो B ग्रेड सोलर पैनल होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनी जो होती है उसमें क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है तो कंपनी उसे मार्केट में नहीं निकालती है।
जब मार्केट में आ भी जाते हैं तो वो हमें कम रेट पर मिलते हैं। और इस तरह से जो सोलर पैनल है अगर किसी सोलर पैनल में लगा दिया जाए तो उसके आगे चलकर नुकसान होता है कि जो कस्टमर को पता नहीं चलता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जितनी भी बी ग्रेड सोलर पैनल होते हैं वो लंबे समय तक प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं और उनकी एफिशिएंसी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, परफॉर्मेंस बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। यदि कोई अच्छी सोलर कंपनी है तो वो सोलर पैनल के साथ फ्लैश टेस्ट की रिपोर्ट कॉपी करके सोलर पैनल की बैक साइड पे चिपका देती है, जहाँ फिर एक पेज उसके साथ में रख देती है, जिससे कि आप उसकी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं कि फ्लैश टेस्ट के अंदर आपको ये पता चलता है कि वाकई में हमारा सोलर पैनल जो है वो 100% आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा और पूरा वीडियो देखने के बाद में सोलर पैनल के रिलेटिव जितने भी आपके मन में डाउट्स थे सारे क्लियर हो चुके होंगे। सोलर पैनल के रिलेटिव A to Z सारे टॉपिक हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि स्कैम से बचाना। और इसके अलावा सोलर सिस्टम के रिलेटिव इन्वर्टर, बैटरी स्ट्रक्चर, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं और ऐसी यूनिक जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर कीजिए जो सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जहां पर ऐसे ही सोलर के रिलेटिव यूनिक वीडियो आते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।